जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन और भारत के बीच हमेशा युद्ध की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे में दोनों देश अपनी अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज से पहले भी चीन और भारत के बीच युद्ध हो चुका है। लेकिन क्या होगा परिणाम जब एक बार फिर चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ? प्रिय मित्रों, आगे हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चीन और भारत दोनों ही दुनिया की महाशक्ति है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस बात को बखूबी समझते हैं कि अपनी विस्तारवादी नीति के कारण चीन ने कई देशों की सीमाओं पर दावा किया है। फिलहाल चीन का भारत के साथ सीमा पर विवाद चल रहा है। 19 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिका दुनिया की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो चीन 12 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दूसरे नंबर पर है। वही 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत 5वें स्थान पर है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो भारत भी इस मामले में चीन से ज़्यादा पीछे नहीं है। अप्रैल 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर पंचशील के सिद्धांत पर चीन के साथ समझौता किया। पंचशील समझौते के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। नंबर 1, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नंबर 2, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान। नंबर 3, पारस्परिक अहस्तक्षेप। नंबर 4, परस्पर अनाक्रामकता। नंबर 5, समानता और पारस्परिक लाभ। दरअसल जब चीन तिब्बत पर आक्रमण कर रहा था तब भारत ने उनके बीच कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तब तो पंचशील समझौता को लेकर दोनों देश कायम थे। लेकिन 1950 के दशक में तिब्बत धीरे धीरे चीनी नियंत्रण में आ गया था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा था। भारत को लगा कि तिब्बत पर चीन का नियंत्रण भारत के लिए एक खतरा है। 1959 में चीनी शासन के खिलाफ तिब्बत में एक विद्रोह हुआ। दलाई लामा, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता थे, ऐसी स्थिति में दलाई लामा को तिब्बत से भागकर भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। दलाई लामा और उनके अनुयायियों द्वारा तिब्बत में चीन के खिलाफ चलाए गए विद्रोह को चीन के सैनिकों ने कुचल दिया था। ऐसे में भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी। उन्होंने धर्मशाला में निर्वाचित तिब्बती सरकार की स्थापना की और तब से वे भारत में ही रह गए। भारत में भी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। दलाई लामा को शरण देने से भारत ने तिब्बती लोगों को चीनी शासन से सुरक्षित किया। बस यहीं से भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता टूट गया। समझौते में यह प्रावधान है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। इसके बाद चीन और भारत के बीच रिश्ते बिगड़ गए और उधर भारत चीन के बीच सीमा विवाद तो चल ही रहा था, क्योंकि अक्साई चीन, जिसे भारत लद्दाख का हिस्सा मानता है और चीन इसे शिनजियांग का हिस्सा मानता है, एक महत्वपूर्ण सड़क जो तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ता है, वहां चीन ने सड़क का निर्माण करवाया, जो विवाद को और बढ़ाता है। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा विवाद इस बात को लेकर है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है या चीन का। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है और उस पर अपना दावा करता है, जबकि भारत अरुणाचल प्रदेश को अपने पूर्वोत्तर राज्यों में से एक मानता है। उधर भारत के द्वारा दलाई लामा को शरण देने के बाद चीनी जनता सरकार के खिलाफ विद्रोह पर उतारू हो गई। इस पर चीनी सरकार ने देशभक्ति का हवाला देते हुए अपनी जनता को शांत करने के लिए भारत के खिलाफ एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी। बता दें कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। चीन के पास 20 लाख सैनिक हैं, वहीं भारत के पास 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं। गौरतलब है कि दुनिया में चीन सबसे बड़ा सैन्य शक्ति वाला देश है, जबकि भारत का सैन्य शक्ति के मामले में दूसरा नंबर है। लेकिन बाकी देशों से हाईटेक हथियारों के मामले में भारत पीछे है। कोई भी जंग सिर्फ सैन्य संख्या के आधार पर नहीं जीती जा सकती, इसलिए यह तय करना मुश्किल है कि भारत और चीन का युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आज की तारीख में भारत किसी भी तरह से चीन से कम नहीं है। हथियार की माने तो चीन के पास 6,800 टैंक हैं, वहीं भारत के पास 5,681 टैंक हैं। चीन के पास हवाई सेना और नौसेना को मिलाकर लगभग 2,800 विमान हैं, जिनमें ड्रोन और ट्रेनर विमान छोड़कर 1,800 लड़ाकू विमान शामिल हैं। भारतीय सेना के पास कुल विमान की संख्या 2,229 है,
जिसमें 513 से अधिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। भारत का सैन्य खर्च 83.6 बिलियन डॉलर है, जबकि चीन का सैनिक खर्च 296 बिलियन डॉलर है। भारत के पास 14,55,550 एक्टिव फोर्स है, जबकि चीन के पास 20,35,000 एक्टिव फोर्स है। वहीं भारत के पास 11,55,000 रिजर्व फोर्स है, जबकि चीन के पास 5,10,000 रिजर्व फोर्स है। पैरा मिलिट्री फोर्स की बात करें तो भारत के पास 25,27,000 पैरा मिलिट्री फोर्स हैं, जबकि चीन के पास 6,25,000 पैरा मिलिट्री फोर्स हैं। भारत के पास 130 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चीन के पास 371 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। ये विमान हवा से जमीन पर हमला करने में माहिर होते हैं। भारत के पास 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, वहीं चीन के पास 289 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। हेलीकॉप्टर के मामले में भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर, जबकि चीन के पास 913 हेलीकॉप्टर हैं। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, वहीं चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में 2 विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। एक तीसरा विमान वाहक INS विशाल, जो कि एक स्वदेशी विमान वाहक पोत है, वह निर्माणाधीन है। वहीं चीन के पास भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, जो परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों शामिल हैं। दूसरी ओर चीन के पास 61 पनडुब्बियां हैं। भारतीय नौसेना में विध्वंसक युद्धपोतों की संख्या 13 है, वहीं चीन नौसेना के 50 विध्वंसक युद्धपोत हैं। 293 जंगी जहाज भारत के पास हैं, जबकि चीन के पास 700 की संख्या में जंगी जहाज हैं। भारत के पास 20 कॉर्वेट्स यानी छोटे जंगी जहाज हैं, वहीं चीन के पास 72 कॉर्वेट्स हैं। भारत के पास 40 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार की मिसाइलें हैं, जिसमें अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग और त्रिशूल शामिल हैं। अग्निवीर भारत की सबसे लंबी दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्ट मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी अधिक है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तीव्रगामी मिसाइल है और इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों में लॉन्च किया जा सकता है। चीन के पास भी 300 के लगभग मिसाइलें हैं। चीन और भारत की लड़ाई कई पहलुओं पर निर्भर करती है। आप समझ सकते हैं कि कहीं कहीं भारत भारी पड़ सकता है और कहीं चीन भारी पड़ते हुए दिखाई देता है। दोस्तों, ऐसे में इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। जय हिंद, जय भारत।